बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शरीफ भाई जी MIM के जिला सचिव। आज ये जो सभा मीरपुर में हो रही है और इस सभा का जिन्होंने आयोजन किया है हमारे भाई जहरुद्दीन जी और भाइयों के सहयोग से जो सभा हो रही है उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आपके बीच में एक हम संदेश लेके आए हैं। बैरिस्टर वैसुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब उनकी पार्टी के एक छोटे से कारिंदे हैं। आपके बीच में 142 विधानसभा के प्रभारी हमारे बड़े भाई हनीफ खान जी और जिला महासचिव भी हैं और 142 विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हमारे छोटे भाई मुजीबुर रहमान जी, नगर अध्यक्ष अशरफ जैदी जी, जिला सचिव सिराज भाई जी, यूथ के 142 विधानसभा अध्यक्ष इरफान अंसारी जी और सोशल मीडिया प्रभारी यूथ के प्रकाश श्रीवास्तव जी भी आपके बीच में उपस्थित हैं और माननीय ओवैसी साहब का संदेश लेके आपके बीच में। भाइयों, नेता बनने नहीं है, हम ओवैसी साहब का संदेश लेके आए, आपको नेता बनाने आए। अगर आप संगठित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और एक झंडे के नीचे आ जाएंगे तो आज जो आप ये दौर देख रहे हैं, नफरतों का दौर, जिसमें हम लोग मोहब्बत की दुकान सजाने का काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे में संवैधानिक बातें कर रहे हैं, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो बैरिस्टर वैसुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। आज अभी 15 अगस्त को 80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। 80 साल से झोली भर भर के आप लोगों ने दूसरे सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को वोट दिया। मजबूरी ये रही कि आपने अपनी लीडरशिप नहीं तैयार की और 2014 में एक ऐसी राजनीतिक सत्ता आती है जो सामंतवाद और मनुवाद की विचारधारा को लेकर आती है और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को खत्म कर देना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की जनता को संविधान के रूप में एक अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार। एक मजदूर का भी वही एक वोट देने का अधिकार है और एक प्रधानमंत्री को भी एक वोट देने का अधिकार है। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता राजा होती है और जिनको हम वोट देके प्रत्याशी के रूप में कोई भी पार्टी आती है उसको हम अपना वोट देके उसको चुनते हैं तो हमारा वो जनप्रतिनिधि होता है, वो राजा नहीं होता। लेकिन हमारे आज के बीच में एक वायरल फैलाया गया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, राजा जनता के वोट से पैदा होगा। अब आप बताइए, जब देश आजाद नहीं था, रियासतें थी, राजा महाराजा थे, देश आजाद हुआ 1947 में, 26 जनवरी 1952 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो क्या आप राजा बनाएंगे कि जनसेवक बनाएंगे? बोलिए। मजबूरी यही है कि हमारे देश की जनता बड़ी मासूम है, वो सवाल नहीं पूछती, वोट दे देती है। बड़े बड़े मुद्दे लेके लोग आते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, उसके बाद वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आज आपके समाज के साथ में, अल्पसंख्यक समाज के साथ में देश में क्या हो रहा है।
मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, बहू के बेटियों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, बच्चों के इनकाउंटर हो रहे हैं। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको अपमानित किया जा रहा है। आपकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, आपके शिक्षा संस्थान तोड़े जा रहे हैं। अभी अभी ताजा मामला आपने देखा होगा, जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का जो है आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। क्यों किया? 40 कमरे बने हुए हैं, 38 कमरे तोड़ दिए जाएंगे। मामूली सी एक टेक्निकल बात थी, विकास प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास था, लेकिन विकास प्राधिकरण का नक्शा नगरीय क्षेत्र में पास होता है, पंचायती राज में नहीं पास होता। हमारे बड़े भाई माननीय जिला अध्यक्ष नसीम भाई और आपके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई सबीर बाबा जी उपस्थित हैं और अतुल भाई जी, हम चाहेंगे कि आप इनका जोरदार स्वागत करें। एक बार स्वागत करें। भाई हम नेता होता नहीं है तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, कहाँ से बोल रहे होते हैं और फिर कहाँ टॉपिक लेके चले जाते हैं। देखिए 2014 में सरकार आई, ठीक है, 2014 में आप लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया, लेकिन 2014 80 लोकसभा की सीटों में से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके चली गई। 2017 का चुनाव आया, 403 सीटों में से 403 सीटों में से, ठीक है, 325 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी चली गई। 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में 72 सीट भी लेके चली गई, 72 या 65 सीट लेके चली गई। 2022 में भी चली गई। और 2017 से जब ये सरकार आई तो प्रदेश में क्या होगा? बुलडोजर राजा। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा? शोषित, वंचित, पीड़ित, जिनकी आवाज को बुलंद करने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, लोगों के रोजगारों को छीन लिया गया, 1500 इनकाउंटर हुए, जिसके लिए हाई कोर्ट राज्य सरकार से मांग रहा है कि आप ये इनकाउंटर के जवाब दीजिए। और एक ऐसी सरकार आई जो 80-20 का जहर बोने का काम किया। 80-20, 80-20, 80 यानी हिंदू और 20 मानी अल्पसंख्यक मुस्लिम। 80-20 करते करते हिंदुस्तान में ऐसा जहर पैदा कर दिया उन्होंने, 140 करोड़ की आबादी को इस मथानी से मसा कि इतनी नफरत पैदा हो गई लोगों के अंदर कि हम सोचने और समझने की क्षमता को भूल गए और हमको मानसिक गुलाम बनाने का काम कर दिया। आप देखिए, जब अन्याय अत्याचार इतना बढ़ता गया तो कोई ना कोई होता है जिसके दिल में दर्द होता है। तेलंगाना से 1400 किलोमीटर दूर हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब आए, बोले उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जिनको इन्होंने झोली भर भर के वोट दिया, उनके हक अधिकार की वो बात नहीं करते हैं। बताइए, ये आप लोगों ने बात नहीं की। तो भाइयों, बातें बहुत हैं, वक्ता और प्रवक्ता आपके बीच में बहुत है, क्योंकि मुझे अगर मैं बोलूंगा तो मुझे बहुत समय चाहिए होगा और दो बात मैं सिर्फ करूंगा, एक शिक्षा पर, एक किसान पर। आप देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। बताइए, प्राथमिक विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोलिए, बोलना सीखिए, डर निकाल दीजिए, अपने हक की आवाज को बुलंद कीजिए। अगर मुस्तहिद होइए और जवाब मांगिए, क्योंकि आप जो वोट देते हैं वो वोट अपने विकास के लिए देते हैं, अपने बच्चों के, अपने समाज के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए देते हैं। आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए वोट देते हैं,
आप चिकित्सा व्यवस्था मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आप वोट देते हैं। अस्पतालों का हाल देख लीजिए, डॉक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर की आबादी 48 लाख की आबादी है और हार्ट का एक डॉक्टर नहीं है। और बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि सत्ता के भी प्रतिनिधि भी हार्ट अटैक पड़ा और मर गए, खत्म हो गए, लेकिन एक सरकारी डॉक्टर हार्ट अटैक का नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता खामोश है, वो बोलती नहीं। तो भाइयों, सिर्फ ओवैसी साहब का हम संदेश देने आपको आए हैं। हम कोई नेता नहीं है, हम एक कार्यकर्ता है और हम नेता बनाने आप लोगों को आए। अगर आप अपनी लीडरशिप को बनाते हैं, संगठित होते हैं, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर एक भी विधायक बना ओवैसी साहब का, तो आपकी आवाज सदन में गूंजेगी और उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा। और गठबंधन का दौर है, संभवतः हो सकता है गठबंधन हो जाए और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में जाने वाली है। और उसका उदाहरण आप देख लीजिए, युवा किसी भी आंदोलन की दिशा और गति को बदलने का काम युवा करता है। और हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, 65% युवा है। और युवाओं के हक अधिकार की बात जब उन्होंने की तो उनको लाठियों से मारा गया, पहले गन चलाई गई। तो युवा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहता है। और आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से माननीय काशीराम जी ने अपने समाज को जगाया, घर घर गए, परिश्रम किया, संगठित हुए, संघर्ष किया, उसी प्रकार से ओवैसी साहब भी आपके बीच में आए हैं। आज अगर आप जान जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर जब आप संगठित होके, मुत्तहिद होके अपना झंडा, अपना डंडा और पतंग के चुनाव निशान को वोट करेंगे, तो हम एक ऐसा गारंटी कानून बनाएंगे, जैसे बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री हुई, हरिजन एक्ट बनाया, तो हरिजनों के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता। उसी प्रकार से हम एक ऐसा सुरक्षा गारंटी कानून अल्पसंख्यक लोगों के समाज के लिए बनाएंगे कि आपको कोई अपमानित शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर पाएगा। मैं उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सामने हमारे ईश्वर का दरबार है, इसलिए मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप शहीद हो जाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वोट करें। बाकी बातें होती रहेंगी, हम आपके बीच में आते रहेंगे, हम आपको जगाते रहेंगे। हम नेता नहीं, हम नेता बनाने आए हैं। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए और स्वयं नेता बनने का काम कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बोलिए भैया। मानव हिंदुस्तान में 19 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है, 24 घंटे के बाद एक टाइम रोटी मिलती है, लेकिन जय हिंद का नारा बोले। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इसी के साथ धन्यवाद।